हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ रिचुअल से जुड़ी है ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। कान्हा जी आप सभी पे जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप अच्छे से पूजन पाठ करें और अपनी जो जो भी समस्या है उन अपने कान्हा जी के पास उन्हें ज़रूर सुनाएं, और आशा करती हूँ कि कान्हा जी आपके जो सारे कष्ट का जो है निवारण करेंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो पूजा मुहूर्त पे है कि आज 2022 में जन्माष्टमी तिथि जो है कौन सी तारीख में मनाई जाएगी। तो क्या कहते हैं, 18 को या फिर 19 अगस्त को। जैसे कि आप सभी को पता है कि रक्षाबंधन जिस तरह से कन्फ्यूज़न में था, उसी तरीके से क्या कहते हैं, जन्माष्टमी में जो है कन्फ्यूजन है, हम 18 को मनाएं या फिर 19 को मनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात मैं बता दूं, जैसे कि हर साल जन्माष्टमी में यही समस्या आती है कि एक दिन नहीं रह करके वो 2 दिन तक का ये त्यौहार मनाया जाता है। जन्माष्टमी हमेशा ही 2 दिन का ही मनता है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पहले तो मैं पूजा मुहूर्त आपको बाद में बताती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि पूजन की जो संपूर्ण पूजन विधि है वो क्या होती है। तो जैसे कि जन्माष्टमी वाले दिन होती है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करें, अपने घर को साफ़ सुथरा करके। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारी कई दिनों से चल रही होती है। अपने मंदिर की साफ़ सफाई करें, कई लड्डू गोपाल लाते हैं, राधा कृष्णा की जो है प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन करते हैं। तो कई दिनों से जो है जन्माष्टमी की जो है त्यौहार कि हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, और कई दिनों तक इसका शुरुआत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो भी, या फिर नहीं भी कर रहे, पूजन कर रहे तो भी, अपने घर मंदिर को साफ़ सुथरा करके घर के कार्य से निवृत्त होकर के कोशिश करें कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूरज के उगने से पहले आपको जग जाना है, ना कि सूरज के उगने के बाद। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त वही होता है जो सूरज जब तक नहीं उगे होते। ठीक है। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने स्नान आदि करके घर के मंदिर में आकर के अपने पूजन पाठ कीजिए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उन्हें भी सुबह सुबह ही स्नान आदि करवा करके, आप चाहे तो सुबह भी पंचामृत से नहला सकते हैं, या फिर कच्चे दूध से भी नहला सकते हैं, नहीं तो गंगा जल और सादे जल से भी आप उस दिन सुबह सुबह नहला सकते हैं उनको। मगर उस दिन भी जो है आपको सुबह सुबह नए वस्त्र आपको पहनाने होते हैं। तो उनको स्नान आदि करा करके उनको श्रृंगार आदि कीजिए, जिस प्रकार आप करते हैं। स्नान कीजिए, वस्त्र पहनाइए, उनको बांसुरी दीजिए, मुकुट वगैरह जो भी है, इत्र वगैरह आप दीजिए, चंदन का तिलक करके आप पूजन कीजिए। ये आपकी सुबह का था। उसके बाद जैसे कि हम 12 बजे का जन्म करवाते हैं, तो 12 बजे का पूरे दिन तो है आप हरि का नाम स्मरण कर सकते हैं, या फिर ओम ओम क्लीम कृष्णाय नमः का भी मंत्र कर सकते हैं। उससे नहीं होता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेव देव का भी नाम का जब स्मरण कर सकते हैं। ओम कृष्णा भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं आप में हो तो। ठीक है। तो जैसे कि रात के 12 बजे हम जन्म करवाते हैं, तो रात के 12 बजे जो आपको जन्म करवाना है, तो उसमें आपको कई लोग खीरे में, तरबूज में, या फिर क्या बोलते हैं, सीताफल, पम्पकिन जो होता है उसमें भी जन्म करवाते हैं। तो आप देख लीजिए आप किस प्रकार से जन्म करवाते हैं। पंचामृत पहले, अगर आप खीरे में जन्म करवाते हैं तो उनको खीरे में विराजमान कीजिए। खीरे में से निकालने के बाद, खीरे को कट करने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र से उनको उनका पूरा श्रृंगार करें। इसी प्रकार से आप राधा कृष्णा जी की भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से मैं लड्डू गोपाल की बता रही हूँ। तो ये नाम एक ही होती है, मगर विधि जो आप सभी भगवान के साथ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो राधा कृष्णा की जो है आप सुबह भी उनको तैयार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। तो कन्हीं लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से स्नान कराएं, श्रृंगार आदि करें। उसके बाद आप उनको सिंहासन पर बैठा करके धूप दीप बाती करके उनको भोग लगाएं। भोग में आपकी क्षमता है तो आप 56 का भोग लगा सकते हैं, 56 भोग का। आपके पास नहीं सामर्थ्य है तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, आप उनको सच्चे भाव से जो भी देंगे
आप अगर खाली तुलसी के पत्ता भी देंगे तो भी आपका वो ग्रहण ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप भोग लगाएं। आप चाहे तो सिर्फ केले का भोग लगा सकते हैं, खीर बना सकते हैं, इस दिन पंजीरी बनाते हैं, धनिए की जो प्रसाद है वो बनाते हैं। जो भी आपकी सामर्थ्य आप बना सकते हैं। मैं देखूंगी कि मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ थोड़ी टाइम की शॉर्टेज होती है। मैं अकेले काम करती हूँ, घर में, मंदिर में, कहीं भी। मुझे अब शॉप खोल लिए तो शॉप के लिए भी हमें जाने पड़ती है, बच्चे हैं, तो मुझे थोड़ी सी जो है समस्या हो जाती है। तो मैं देखूँगी मैं क्या करती हूँ। अभी इसका कोई डिसाइड नहीं है, मैंने सोच नहीं रखा है कि मैं क्या करूँगी। ठीक है, वो तो जो होगा कन्हैया को जो करवाना रहेगा वो करवा लेंगे, मुझसे जो सेवा नहीं लेगी वो ले लेंगे। अब वो ज़्यादा की लेते हैं या फिर मुझसे थोड़े से में प्रसन्न होते हैं, ये तो समय बताएगा। ठीक है, मगर मैं नहीं कहती कि मैं 56 भोग लगाऊंगी, मैंने अभी तक नहीं लगाए हैं 56 भोग। हाँ, कभी कन्हैया का आशीर्वाद होगा, उन्हें जो है मेरे हाथों से 56 भोग का भोग लेना होगा, तो मुझसे कभी ना कभी वो करवा ही लेंगे। फ़िलहाल तो मैंने अभी तक 56 भोग के मैंने नहीं लगाया, और ये हमारे हाथों में नहीं होता है। कन्हैया को जिससे जितनी सेवा करवानी रहती है वो करवा लेते हैं, जिसकी जितनी सामर्थ्य रहती है तो आप लेते हैं। ये नहीं कि आप 56 मुख के, अगर आपको सामर्थ्य है तो आप 56 मुख का सामर्थ्य दे दें और मन में जो है आपकी बुराई हो, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक तुलसी का पत्ता भी दे रहे हैं, मन आपका शुद्ध है, भाव शुद्ध है, अच्छे भाव से पूजन कर रहे हैं, तो जो केशव है वो आपकी पूजन को ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो यही थी थोड़ी सी मेरी जानकारी। ठीक है फ्रेंड, तो आप पूजन इत्यादि करके, भोग लगा करके आरती वगैरह कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास झूले की क्षमता है तो झूले से कीजिए। अगर आपने झूला नहीं ले रखा था, आपको उनको हाथ से भी जो है झूला झुला सकते हैं। ऐसी नहीं है कि आपको झूला ही खरीद के लाना है, वरना हमारे तो कन्हैया हैं भाव के, आप ऐसे ही झूला झुला सकते हैं। मैंने तो सोच रखा था कि मैं हाथ से ही झुलाऊँगी, बट मेरा झूला आ गया, तो अब हाथ से भी झुला लेंगे और झूला भी झुला लेंगे, कोई नहीं, दोनों से सेवा कर देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके जिन्होंने व्रत का, मैं थोड़ा सा विधि बता दूँ। व्रत करने के कई सारे नियम होते हैं। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहारी के व्रत रखते हैं, कई लोग 12 बजे के बाद अन्न खा लेते हैं। ठीक है, जो लोग 12 बजे के बाद अन्न खा लेते हैं तो उनका तो नहीं, मगर अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन्होंने निर्जला व्रत रखा हुआ था वो क्या करेंगे, वो जन्माष्टमी वाले दिन 12 बजे के बाद कन्हैया को का पूजन इत्यादि करके, आरती वगैरह करने के बाद उस समय जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। मतलब व्रत का पारण ये है कि आप नमक ना खा करके फल फूल दूध इत्यादि जो है इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद सुबह में जब आपके पारण का व्रत का समय होगा, उस समय आप स्नान आदि करके, पूजा वगैरह फिर से उस विधि विधान से करके और कन्हैया का स्नान आदि करके पूजन इत्यादि करें। अगर आप ब्राह्मण के लिए भोजन देते हैं तो ब्राह्मण के लिए दीजिए। अगर ब्राह्मण को नहीं देते हैं तो जो भी भोजन बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन वाले वो बना रहे हैं, तो सबसे पहले गौ माता को जब भोग लगा दीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का, जिस समय व्रत का पारण हो रहा है तो आप व्रत का पारण कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ब्राह्मणों को दान देते हैं, आप ब्राह्मणों को दान दे दीजिए, वो भी अच्छा होता है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप गाय को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये थी नियम। जो लोग रात में को कर लेते हैं तो उनको भी वही करना चाहिए। वैसे तो अन्न नहीं खाने चाहिए, और आप फल फ्रूट खा सकते हैं, और अगले दिन जो आपको अन्न खाना होता है तो कुछ घंटों की सीमित होती है। 12 बजे हम स्नान कराते हैं तो उनका पूजन इत्यादि करते करते 1-2 जो है बज ही जाता है। 5 बजे 4 बजे आपको उठ के पूजन इत्यादि करके आपको कर ही लेना होता है। तो आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। आप अन्न के लिए तो समय पड़ा ही है, तो अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उस प्रकार से करता है। तो आप देख लीजिए आप किस प्रकार से कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपकी जो है पारण की जो तिथि है वही निकलेगी। तो वो भी वैसे ही कर सकते हैं। वो तो रात में अगर खा लेते हैं तब तो खा ही लेते हैं, उनका तो कोई नहीं है, मगर ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। अगर आपको है क्षमता है तो ब्राह्मणों को भोजन खिला के, एक ब्राह्मण को भी अगर कोई आसपास में है आपके, तो खाना बना के अपने हाथों से खिला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, बना के नहीं खिला सकते, तो आप जो खाना बना रहे हैं कोशिश कीजिए प्याज लहसुन ना हो, तो आप जो गाय को उनके नाम पे पहले आप दे दीजिए। ठीक है, ये थी पारण की विधि। और मैं आपको बता दूं शुभ मुहूर्त जो है क्या है। जैसे कि हर साल हमारे जन्माष्टमी के त्यौहार पे 2 तिथियां निकलती हैं।
हमेशा ही 2 तिथि निकलती है। भादव के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हमारे कृष्ण जी जो है रात के 12 बजे उनका जन्म हुआ था। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र थी, ठीक है। तो इस साल जो है रोहिणी नक्षत्र हमें ना ही अष्टमी वाले 18 तारीख को मिल रही है और ना ही 19 तारीख को। अष्टमी तिथि हो रही है 20 तारीख को, तो जो कि 20 तारीख को नहीं मानी जाएगी। कई लोग 18 तारीख को जन्माष्टमी मनाएंगे, कई लोग 19 तारीख को मनाएंगे। तो जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो वैष्णव जीवन वाले हैं, वो मनाएंगे 18 तारीख को। जो गृहस्थ जीवन वाले हैं, जो वैष्णव वाले हैं, जो मंदिरों में जो पंडित विद्वान सब होते हैं, वो मनाएंगे 19 तारीख को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं भी 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाऊंगी। 19 तारीख को जन्माष्टमी मनाने की कारण ये है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जन्माष्टमी कोई सा भी व्रत होता है तो हम लोग उदया तिथि के अनुसार मानते हैं। तो उदया तिथि में अष्टमी 19 तारीख को पड़ रही है, 18 तारीख को अष्टमी सूर्य उदय के बाद हो रही है। और जैसे कि हमारे कान्हा जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, तो अष्टमी तिथि रात के 12 बजे क्या कहते हैं 18 तारीख को मिल रही है। 19 तारीख को हमें अष्टमी तिथि नहीं मिल रही है, अष्टमी तिथि ख़त्म है। तो उदया तिथि के अनुसार हम 19 तारीख को व्रत रखेंगे। हमारे पंडितों के अनुसार कहा जाता है कि आपको भी पता होगा कि कई मतों के अनुसार ये ध्यान में रखा गया है कि आपको सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए, अष्टमी युक्त नवमी का व्रत आप कर सकते हैं। तो शुभ तिथि यही है कि 19 तारीख को जो जन्माष्टमी का व्रत है किया जाएगा और जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कहीं कहीं 18 को मनाई जाएगी, तो वो भी तिथि सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। आप 18 को मना सकते हैं, 19 को मना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपके इधर जो है कहाँ मनाए जा रहे हैं, 18 को मना रहे हैं या फिर 19 को, उसके तिथि उसके अनुसार आप व्रत जो कीजिए। आप इस बार जो है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। कृष्ण पूजा का जो का मुहूर्त है वो मैं आपको बता देती हूँ। 18 अगस्त रात के 12 से 12:20 से 1:51 तक रहेगा जो शुभ मुहूर्त है हमारे, ठीक है। और क्या कहते हैं, हमें पूजा की कुल अवधि जो मिल रही है वो 45 मिनट मिल रही है। पारण का समय है वो है 19 अगस्त रात के 10:59 के बाद आप पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो जन्म तो हम वैसे ही कराएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें अष्टमी तिथि नहीं मिल रही है, तब भी जन्म हम 12 बजे के बाद ही करवाएंगे। तो पारण भी आप 12 बजे के बाद भी आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि इस बार जो है कुछ शुभ योग बन रहे हैं। शुभ योग कौन से, वृद्ध और ध्रुव योग बन रहे हैं। तो इसका वृद्धि योग से जो वृद्धि बनेगा, जैसे कि कहा जाता है वृद्धि या फिर वृद्धि 17 अगस्त रात के 8:56 से शुरू होगा और 18 अगस्त रात के 8:41 पर समाप्त होगा। वृद्धि योग में कृष्ण की पूजा से जो है आपको कृष्ण पूजा से शुभ योग शुभ से सुख समृद्धि घर में आपकी बनी रहती है इस दिन पूजन अगर करते हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। ध्रुव योग बन रहे 18 अगस्त रात 8:41 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 19 अगस्त रात के 8:59 पर होगा। तो ध्रुव योग भी जो है बहुत ही शुभ संयोग है इसका। देखो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों ने कॉपी किताब इधर फेंक रखे हैं, तो आप भी माइंड मत कीजिएगा। तो आपको जो समझ में आ गया होगा कि हम जन्माष्टमी का त्यौहार 18 को मनाना है या फिर 19 को मनाना है। आप 18 को भी मना सकते हैं या और 19 को भी मना सकते हैं। पूजन का समय आपको वही 12 बजे के बाद ही हम कराएंगे, क्योंकि 19 तारीख को हमें 12 बजे के बाद नहीं मिल रहा है सहयोग, तब भी 12 बजे के बाद ही कृष्ण का जन्म हम करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको संपूर्ण पूजन विधि किस प्रकार आपको पूजन करना है और किस प्रकार जन्माष्टमी की शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया।
तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कहीं आपको नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी दोस्तों। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो अगर इस वीडियो से जुड़ी कुछ भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपने सवाल मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों बाय बाय।